ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध। उसके बाद देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन, कुमार का उन्हें वर देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती पुत्र विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझे वरदान पाकर बहुत बलवान हो गया है। यह मैं बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे कहने के अनुसार ही करना चाहिए। तुम जल्दी ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से पैदा हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, मेरी यह बात सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय हंस पड़े और खुशी से बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो लिए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में बिल्कुल भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सूर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही सभी वीरों, प्रमथगणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। उसके बाद देवताओं को बुरे वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा भारी संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरणों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी कुमार रोष में भरकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय सभी देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवऋषियों ने इष्टवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम शुरू हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, भयंकर और सभी प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोष में भरकर वे आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों अनेक प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर यह देख रहे थे। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग दुख मत करो, तुम्हें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। ये कहकर उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभु को नमस्कार किया तथा अपनी
शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली थे। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उसके बाद शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो सभी लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग अक्षत विक्षत हो गए और सभी असुर गुणों का अधिपति वह महावीर अचानक धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा देख वीरवर कुमार ने दोबारा उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ये पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। हजारों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भगन हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस तरह वह सारी दैत्य सेना नष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर नहीं सका। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।